बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़ोबिया आरिफ और आप लोग देख रहे हैं जी फूड सीक्रेट्स। और आज की रेसिपी में बनाने लगी हूं मैं मटर गोश्त की रेसिपी बहुत मज़ेदार और टेस्टी रेसिपी है आज की, जिसके लिए मैंने गोश्त धोकर रखा हुआ है कढ़ाई में। ये आप देख सकते हैं गोश्त मैंने पहले से कढ़ाई में रखा हुआ है। बीफ का गोश्त है ये और आधा किलो से थोड़ा ज्यादा ही है। तो चलिए मैं रेसिपी बनाना स्टार्ट करती हूँ, लेकिन रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट होती है कि अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकॉन पर भी क्लिक कर लें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस भी बार वक्त आप तक पहुंचती रहें। चूल्हा भी मैंने ऑन कर लिया है नीचे से। एक बड़े साइज की कटी हुई प्याज डाल लूंगी गोश्त में। 1 से 2 खाने के चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। अब इसमें डालूंगी छोटी इलायची, बड़ी इलायची, दालचीनी और लौंग। इसमें ज़रूरत नमक डाल लूंगी। लाल मिर्च पाउडर डाल लूंगी, ये भी हस्बे ज़रूरत ही डालना है। और 1 टीस्पून हल्दी डाल लूंगी। ऐसे तमाम मसाले आप अपने टेस्ट के मुताबिक ही डाल सकते हैं। अब पानी डाल लूंगी। गोश्त में पानी उतना ही डालना है जितना गोश्त अच्छे से पक जाए। आज मैं प्रेशर कुकर में नहीं बना रही गोश्त, तो इसलिए मैंने पानी थोड़ा ज़्यादा डाला है क्योंकि मैं गोश्त कढ़ाई में बनाने लगी हूँ। मिक्स कर लूँगी। गोश्त गलने तक ऊपर से कवर कर देती हूँ जब तक इसमें पानी खुश्क नहीं हो जाता और ये गोश्त अच्छे से गल नहीं जाता। ये तो तकरीबन 20 से 25 मिनट गुजर चुके हैं। आप देखते हैं कि गोश्त पका है या नहीं। देख सकते हैं इसका पानी खुश्क हो गया है और गोश्त भी हमारा अच्छे से गल गया। इसमें मैं डाल लूँगी ऑयल। ऑयल भी हल्के ज़रूरत ही डालना है। एक कप मटर डाल लूंगी। मटर को मैंने 5 मिनट तक उबाल के रखा हुआ था ताकि ये भी नरम हो जाए, ज़्यादा भूनने नहीं पड़ेंगे। और अब इसमें डाल लूंगी मैं 2 दर टमाटर का पेस्ट। टमाटर का छिलका उतार के मैंने टमाटर का पेस्ट बना लिया था। अब कुछ और मसाले डालने लगे। कूटा हुआ सूखा धनिया डाल लूंगी 1 से 2 टीस्पून। 1 टीस्पून जीरा, हाफ टीस्पून काली मिर्च का पाउडर और हाफ टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च। अब गोश्त को भून लूंगी। मटर गोश्त बहुत ही आसान और मज़ेदार रेसिपी है। आप लोग भी इस तरह से बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। रेड कलर में जिधर सब्सक्राइब लिखा है उधर सब्सक्राइब बटन पर आपने क्लिक कर देना है। सब्सक्राइब करने के कोई पैसे नहीं लगते हैं, ये बिल्कुल फ्री है। तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर अभी तक नहीं किया हुआ। एक छोटी सी रिक्वेस्ट होती है आपसे ये। मटर और गोश्त को थोड़ी देर तक भून लेते हैं। इन हर वीडियो के नीचे एक लाइक बटन होता है, आपने उधर लाइक करना है, क्लिक कर देना है। और सब्सक्राइब करने के लिए आपने सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना है जिधर रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा होता है। सब्सक्राइब करना कोई इतना मुश्किल नहीं, आपने सिर्फ सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना होता है जिधर रेड कलर का सब्सक्राइब लिखा होता है। गोश्त में ऑयल ऊपर आ गया है, ये आप देख सकते हैं। 1 से 2 कटी हुई सब्ज मिर्च डाल लेते हैं। जी तो हमारी मटर गोश्त की रेसिपी बिल्कुल तैयार हो गई है, ये आप देख सकते हैं। क्योंकि मटरों को मैंने थोड़ा सा बॉयल कर लिया था तो इसलिए ये पहले से थोड़े पके हुए हैं।
और गोश्त को भी मैंने भून लिया है, तो गोश्त हमारा बिल्कुल तैयार हो गया है। ये आप देख सकते हैं मटर गोश्त की रेसिपी बिल्कुल तैयार है। अब इसको मैं डिश आउट कर लेती हूँ, फिर आपको मैं इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। जी तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, ये आप देख सकते हैं मटर गोश्त की फाइनल लुक बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार तैयार हो गया है। बहुत ही आसान रेसिपी है इसकी, आप लोग भी बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ कि ये रेसिपी भी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आज की वीडियो बस यहीं तक है। अब मैं जस्ट चाहूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो तक अपना बहुत सा याद रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।